कृष्ण मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि किसी स्त्री के भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं होता है और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। कथा का प्रारंभ द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे। तभी रानी सत्यभामा वहां आई। वह चिंतित थी और 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी। रानी सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आई हूं। वह कौन सी स्त्री है जिसे संतान सुख नहीं मिलता और जो जीवन भर निसंतान रहती है? वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन व्यतीत करती है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के बहुत माध्यम ही से सरल दूंगा। स्वभाव के इसे थे। ध्यान से सेठ सुनना, की छोटी बहू क्योंकि इसमें सुंदर जीवन के और गूढ़ सुशील सत्य थी। छिपे हैं। वह सभी कार्यों में निपुण कथा का थी। वर्णन एक वह समय की अकेले बात ही है। घर का सारा वीरपुर काम नामक करती। गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ और उसकी पत्नी स्वभाव से क्रूर और लालची थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी अपने माता पिता की तरह दुष्ट थे, परंतु छोटा बेटा और उसकी पत्नी का सरल, दयालु और सुशील थे। चंद्रिका सारा काम अकेले करती थी। सुबह शाम का भोजन बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना सब उसी पर था। इसके बावजूद उसकी सास और बड़ी बहू उसे करती थी। अपमानित करती थी। सुबह और शाम का छोटी खाना बहू की सबके परेशानी लिए चंद्रिका अकेले को उसे ही खूब बनाना खाती, पड़ता था जबकि बड़ी और बहू का घर में पुत्र। सभी के कपड़े भी सास वहीं हमेशा धोती थी। चंद्रिका को ताने इतना देती और सब कुछ कहती, करने के बाद तू भी नालायक है, सेठ की तू पत्नी जिसे और बेटा उसकी पैदा बड़ी नहीं बहू हुआ, क्या हमेशा करेगी उसका बेटी की अपमान मां? करती रहती थी चंद्रिका ये और सब उसे चुपचाप ताने सहन मारा करती करती थी। और मन ही मन कथा को भगवान से आगे प्रार्थना बताते हुए करती। भगवान श्री कृष्ण साधु कहते हैं, महाराज का हे आगमन एक देवी, दिन चंद्रिका घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने भोजन मांगा। चंद्रिका ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, मेरी सास बहुत क्रूर है। यदि उन्होंने देख लिया तो मुझे डांटेंगी। लेकिन साधु महाराज की भूख देखकर चंद्रिका को दया आ गई। उसने साधु को अपने हिस्से का भोजन दे दिया। साधु महाराज भोजन कर ही रहे थे कि उसकी सास आ गई। सास ने गुस्से में साधु को भला बुरा कहा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने चंद्रिका को भी घर से निकाल दिया। चंद्रिका का वनवास। चंद्रिका सास के अत्याचार से दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसकी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई। संत ने उसे एक उपाय बताया जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी। संत ने कहा, यदि स्त्री मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन करे तो उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। चंद्रिका ने संत के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया और जंगल में ही रहने लगी। चंद्रिका का संघर्ष और सफलता। कुछ समय बाद चंद्रिका का पति उसे ढूंढता हुआ जंगल में आया। दोनों ने संत के उपायों का पालन किया। चंद्रिका गर्भवती हो गई। उसने जंगल में ही एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह अपने पति और पुत्र के साथ वापस ससुराल लौटी तो उसकी सास ने उसे सम्मान दिया। बड़ी बहू, जो हमेशा ताने मारती थी, अब चुप हो गई। लालच का परिणाम। चंद्रिका की सास, जो लालची थी, ने चंद्रिका से खजाने की बात सुनी। वह जंगल में गई जहां राक्षसियों ने उसे मार डाला। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती है, साधु सुसंतों का अनादर करती है और धर्म के विपरीत आचरण करती है, उन्हें संतान सुख नहीं मिलता। जो स्त्रियां पति के प्रति निष्ठा नहीं रखती और पराये पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती है, वे समय से पहले विधवा हो जाती है। 3 जो स्त्रियां आलसी होती है, सुबह देर तक सोती है, पूजा पाठ नहीं करती और अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, वे पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है। कथा का संदेश। मित्रों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि धर्म का पालन करें, साधु संतों का सम्मान करें और लालच से बचें। जो स्त्री अपने पति, परिवार और धर्म का आदर करती है, उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।